आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? ये होता है कि मान लो कि कोई हमें एंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल थीटा है और इसका जो वर्टिक्स है ए बी और सी है। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो ए बी जो है, जो 90 डिग्री के अप्रॉक्स सटे हुए और इस थीटा एंगल के जस्ट अपोजिट होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो साइड ट्रायंगल का जिस इस थीटा एंगल से जस्ट सटे हुए होगा, उसको हम कहते हैं बेस। बेस करने का मतलब होता है आधार। किसी भी वस्तु को रखने के लिए उसका आधार होना जरूरी है, ठीक उसी तरह। और इस ट्रायंगल में इस दोनों साइड को छोड़ के एक और थर्ड साइड होता है, एसी होता है, जो क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड। ये क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस होता है, जिसको हिंदी में अगर कहा जाए तो कर्ण कहा जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि ए बी जो है वो मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी लंब होता है। बी सी बेस यानी कि आधार, ए सी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब आप बोलिएगा कि जो लंब है, लंब को हम किससे डिनोट करते हैं? इस पी से डिनोट करते हैं। और आधार जो होता है उसको बी से डिनोट करते हैं। और जो हाइपोटेनस होता है उसको एच से, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ये किसके लिए है? तो वो उस एंगल थीटा के लिए हम बोल सकते हैं, या फिर एंगल सी के लिए, यानी कि इस कोण के लिए बात हो रहा है। अब उसके अप्रॉक्स अगर हम टी रेशियो यानी कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अगर देखना चाहते हैं, तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है? एक होता है, पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा कहने का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में जब हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा कौन सा साइड है? ए बी साइड है, जो मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है। और बी सी जो साइड है वो बेस है, और ए सी क्या है? हाइपोटेनस है। लेकिन हमको क्या लेना है? हमको परपेंडिकुलर लेना है और इधर से हाइपोटेनस लेना है। तो ए बी अपॉन ए सी हो गया, जिसको हम क्या करते हैं? पी बाई एच से डिनोट करते हैं। ठीक उसी तरह दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बी सी अपॉन ए सी। बी सी कहने का मतलब कि बेस लेना है और साथ उसके साथ क्या लेना है? हाइपोटेनस लेके चलना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बी बाई एच। जब भी अगर आपको कहीं पे मिलेगा देखने के लिए बी बाई एच, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉस थीटा का मान है, या फिर कॉस थीटा अगर कोई पूछ रहा है तो बी बाई एच बोल सकते हैं। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होता है? टेन थीटा में परपेंडिकुलर होता है और नीचे में क्या होता है? हाइपोटेनस ना होकर के ये क्या होता है? बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि P बाई बी। अब P का मान देखिएगा तो ए बी जो साइड है वो P को डिनोट कर रहा है, और बी सी जो साइड है वो बेस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से ये तीन निकलता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसके बाद एक होता है साइन का जस्ट उल्टा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। अब आप पूछेंगे कि कॉसेक थीटा का क्या होता है? तो कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट किसका उल्टा हो जाता है? साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको एच बाई पी से डिनोट करते हैं। उसी तरह होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? जस्ट वन। जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 1 में, तो इससे हमको मिल जाएगा क्या? सेक थीटा। अब हमको पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से बेस डाल दिए, नीचे हाइपोटेनस डाल दिए। जब हम इसका रेशियो लेंगे यानी कि रेशनलाइज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा। एक होता है, क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ टेन थीटा होता है, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, यानी कि इन्वर्स ऑफ टेन थीटा कह सकते हैं। तो अब इन्वर्स ऑफ टेन थीटा, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि P बाई बी। जब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो रेशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा? B चला जाएगा ऊपर और P हो जाएगा नीचे। तो अब ये क्या हो गया? बेस अपॉन पर
परपेंडिकुलर। ये हो गया इतने फॉर्मूले की। अगर हमको कोई पूछ दे, आपसे अगर कोई पूछ दे, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, थीटा है। अगर थीटा ना दे करके, थीटा के जगह पे आपसे अगर कोई पूछ दे कि उसी एंगल को अगर साइन सी दे देता है, एंगल का मान देता है, कॉस सी दे देता है, टेन सी दे देता है, तो आपको पता है कि साइन सी यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के ठीक अपोजिट वाला, ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो सटा हुआ होगा वो बेस होगा। तो अब इस एंगल सी के अनुसार इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं पी बाई एच हो सकता है। ठीक उसी तरह कॉस सी अगर पूछा तो कॉस सी क्या होता है, हमको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो कॉस सी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी बाई एच हो जाएगा। उसी तरह टेन थीटा, तो टेन थीटा आपको पता है कि ए बी अपॉन बी सी होता है, तो ए बी अपॉन बी सी लिख दें। और टेन सी या टेन थीटा ये दोनों क्या हो जाएगा, अभी सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, एंगल सी को ही डिनोट कर रहा है एंगल थीटा, इसलिए। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हमको पता है कि बेस होता है, बेस है और मतलब परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह आपसे अगर कोई पूछ दे कॉसेक सी, तो कॉसेक सी बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई पी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। उसी तरह सेक सी अगर आपसे कोई पूछ दे तो सेक सी क्या होगा, सेक सी का वैल्यू यहाँ देखो, सेक थीटा का वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, उसी तरह यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। अब हाइपोटेनस किसको हम डिनोट करते हैं, ए सी साइड को, और बेस कौन सा है, बी सी साइड है, हो गया। उसी तरह कॉट सी का भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, तो कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉट सी बराबर हो जाएगा क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, जस्ट ये tan का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो बेस को हम क्या बोल रहे हैं, बी सी साइड, अपॉन परपेंडिकुलर को ए बी साइड बोल रहे हैं। ये तो हो गया टी रेशियो। अब इसी टी रेशियो में एक चीज़ और होता है, वो क्या है कि अब मान लो कि आपके पास एक 90 डिग्री एंगल का यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसमें इसका डिनोशन दिया है ए बी सी, मेरे पास ट्रायंगल है। अब आपके पास इसमें दो एंगल दे देगा। अब यहाँ पे इस एंगल को आपको कह देगा कि ये थीटा एंगल है और ये क्या है, फाई एंगल है। तो ये टी रेशियो जो है, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ डिफरेंट एंगल की बात कर रहे हैं, टी रेशियो ऑफ डिफरेंट एंगल। अब एंगल कौन कौन सा है, एक मेरे पास एंगल ए है और एंगल कौन सा है, सी है, जहाँ पे एंगल ए को हम थीटा मान के थीटा नहीं फाई मान के चले हैं, और एंगल सी को क्या मान के चले हैं, थीटा मान के चले हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले केस में, फॉर एंगल ए और या फिर फाई के लिए बात करते हैं। तो अब जब एंगल ए के हिसाब से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो इसको आप गौर करिएगा। तो ये ट्रायंगल ए बी सी, ये मेरा एंगल कौन सा है, फाई एंगल है। तो अब इस ट्रायंगल के हिसाब से, अब ये जो ए है जिस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल के ठीक सामने आप देखिएगा तो ये बी सी है, तो ये बी सी साइड क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा, यानी कि इसको लंब बोल सकते हैं। और इस एंगल के ठीक सटे हुए यानी कि एडजेसेंट साइड जो है, ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, यानी कि बी बोल सकते हैं या फिर आधार हम इसको बोल सकते हैं। और ये दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बोल सकते हैं इसको, या फिर एच से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा केस ये तो हो गया कि एंगल ए के लिए। दूसरे केस में फॉर हम जाते हैं एंगल सी की बात करते हैं या फिर और थीटा की बात करते हैं।
तो आपको अभी हम पहले बताए हैं, पीछे वाले पेपर में बताया गया है कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये ABC ट्रायंगल है और ये C एंगल C पे कोई थीटा है, इसके लिए बात कर रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा ये P परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो साइड होगा वो बेस हो जाएगा और क्या होगा, और इस 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल नहीं सॉरी साइड जो होगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि H बोल सकते हैं। ये हो गया आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब दोनों के लिए टी रेशियो की बात करते हैं, तो दोनों के लिए, इसके लिए अब इस एंगल ए के लिए बात करते हैं। तो अब एंगल हम थीटा नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे एंगल ए लिखते हैं, साइन ए। उसके बाद कॉस ए की बात करेंगे, उसके बाद टैन ए का बात करेंगे, उसके बाद कॉसेक ए की बात करेंगे, उसके बाद सेक ए का बात करेंगे, उसके बाद कॉट ए का बात करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह इसमें टी रेशियो हम बनाए हैं, ठीक उसी तरह टी रेशियो किस में चला जाएगा, इस एंगल सी के लिए चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला आपका साइन सी हो जाएगा, दूसरा कॉस सी होगा, तीसरा टैन सी होगा, चौथा कॉसेक सी हो जाएगा, ठीक है, पाँचवा सेक सी हो जाएगा और लास्ट कॉट सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अनुसार हम देखते हैं, इसके अनुसार साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो BC को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर P बाई हाइपोटेनस H हो गया। कॉस ए, कॉस इस थीटा के लिए ए बेस क्या हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस मेरा कौन सा है, AB बेस है, तो AB लिखा गया, हाइपोटेनस AC हो गया, यानी कि B बाई H हो गया। टैन थीटा क्या होता है, टैन ए की वैल्यू पूछ रहा है, टैन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मेरा BC हो गया और बेस मेरा AB हो गया। ठीक है, तो BC को P बाई B यहाँ लिखा गया। ठीक, कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। 1 अपॉन साइन ए कहने का मतलब कि 1 अपॉन P बाई H इक्वल टू क्या होगा, H अपॉन P हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए की बात कर रहा है, तो ठीक उसी तरह 1 बाई सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस ए हो गया और कॉस ए पता है 1 अपॉन B बाई H होता है। अब B बाई H ये पलटेगा तो H अपॉन B हो जाएगा। कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट टैन का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, टैन ए लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 1 अपॉन टैन ए का वैल्यू क्या होता है, P बाई B होता है। जब इसको रेशनलाइज करिएगा तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह साइन सी के लिए AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AC हो जाएगा, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, P बाई H लिख सकते हैं। कॉस सी बेस BC है अपॉन हाइपोटेनस AC है, तो B बाई H हो गया। उसी के लिए टैन सी की बात करते हैं, तो टैन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AB परपेंडिकुलर है और बेस कौन सा है, BC है, तो AB अपॉन BC यानी P बाई B। उसी तरह कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन साइन सी। अब साइन सी का वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन P बाई H होगा, हम इसको H बाई P लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, सेक है, तो 1 बाई कॉस सी लिख सकते हैं। कॉस सी आपको पता है 1 अपॉन B बाई H होता है, जब इसको रेशनलाइज करिएगा तो H अपॉन B हो जाएगा। उसके बाद कॉट सी, कॉट सी क्या है, 1 अपॉन टैन सी का उल्टा है, तो टैन सी क्या है, 1 अपॉन P बाई B है, जब ये रेशनलाइज होगा तो B बाई P बन जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों टी रेशियो में फॉर डिफरेंट एंगल के लिए हम यही पता करना चाह रहे थे कि अगर मेरा एंगल का पोजीशन अगर अलग दे देगा टी रेशियो में, तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन मेरा बेस है, कौन मेरा हाइपोटेनस है। तो ये चीज़ हमको जब भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा
कि अब इस फिगर की ही बात करते हैं, इस फिगर की। तो इस फिगर में आप देखिएगा, अगर जब हम ये वाला एंगल लिए थे, एंगल सी की बात कर रहे थे, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ठीक उसके अपोजिट वाला साइड हो गया, यानी कि ए बी हो गया, बेस कौन हो गया, बी सी हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी हो गया। लेकिन जो ही हम एंगल ए की बात कर रहे थे, तो इस एंगल ए में क्या है, एंगल ए में ठीक एंगल के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस एंगल ए के एडजेसेंट वाला जो साइड होगा, जो 90 डिग्री से टच कर रहा होगा, वो बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यही दो चीज़ अभी इतना पढ़ना है।